जिस तरह कल दिल्ली सरकार में अलग अलग जगहों पर काम कर रहे 8 ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र किया गया, 9 ऑफिसर्स का, और उनमें से 8 को अंडमान भेजा जा रहा है। उसके बाद जब हमने कहा कि केंद्र सरकार ने ये बहुत तानाशाही के तहत किया है, साजिश के तहत किया है, और केंद्र सरकार साजिश रच रही है कि दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनीज़ में काम ना हो पाएँ, केंद्र सरकार ये साजिश रच रही है कि दिल्ली में स्कूल्स में काम ना हो पाएँ, दिल्ली में CCTV न लग पाएँ, तो वहाँ से कहा गया कि हमारा अधिकार है ट्रांसफ़र करना। अरे अधिकार तो बहुत हैं, लेकिन तानाशाही है क्या? आप हिटलरशाही चला रहे हो क्या? दिल्ली में चुनी हुई सरकार बैठी है, आप भी एक चुनी हुई सरकार हो, एक संविधान के तहत काम कर रहे हैं, लोकतंत्र में रहते हो, लोकतंत्र में जनता से पूछे कि ना किए बिना कुछ नहीं होना चाहिए। आप पूछते भी नहीं हो, और आप चुन चुन के ऐसे अधिकारियों को ट्रांसफ़र कर रहे हो जो दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनीज़ के लिए काम कर रहे थे, जिसने टारगेट रखा हुआ था कि हम 1 साल में दिल्ली की सारी अनऑथराइज कॉलोनीज़ में सड़कें बिछाने का काम कर देंगे, वहाँ नालियाँ बिछाने का काम कर देंगे, सीवर का काम शुरू कर देंगे। आप चुन चुन के ऐसे अधिकारियों को ट्रांसफ़र कर रहे हो जो CCTV लगवा रहे थे, जो महिलाओं की सुरक्षा पर काम कर रहे थे, ऐसे अधिकारी जो स्कूल में कमरे बनवा रहे थे, स्कूल का अपलिफ्टमेंट कर रहे थे, ऐसे अधिकारियों को आप चुन चुन के दिल्ली सरकार से बाहर भेज रहे हो, और बिना दिल्ली सरकार से पूछे, दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी तक से भी आपने बात करना मुनासिब नहीं समझा, और ऊपर से आप कह रहे हो कि ये हमारा अधिकार है। तो अधिकार किसी हिटलरशाही या तानाशाही से नहीं मिला हुआ, ये अधिकार लोकतंत्र के तहत आपको मिला हुआ है, और आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जनतंत्र है। ऊपर से आपने जिन लोगों को हटाया, उनको हटाया, वो लोग क्या, जो मैंने बताया काम कर रहे थे, वो सरकार के एजेंडे पे, लोगों के लिए काम कर रहे थे, किसी पॉलिटिकल एजेंडे पे काम नहीं कर रहे थे। वो अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स के लिए काम नहीं कर रहे थे, उसके लिए कोई चुनाव प्रचार नहीं कर रहे थे। वो लोग दिल्ली सरकार के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे थे, तो जो दिल्ली में उनका भी मैंडेट है, हमारा भी मैंडेट है, उस पर काम कर रहे थे। 309 ऑफिसर्स दिल्ली में होने चाहिए, दानिक्स ऑफिसर्स। आज दिल्ली में इन ट्रांसफ़र्स को हटा भी दें तो 165 ऑफिसर्स हैं, 165 ऑफिसर्स। ये किसकी जिम्मेदारी थी? केंद्र सरकार को ऑफिसर्स देने चाहिए। आप फेल हो गए, आप अपना फेलियर तो मान नहीं रहे। एज ए रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट केंद्र सरकार फेल हो गई है दिल्ली सरकार को अधिकारी देने में। 309 अधिकारियों की जगह सिर्फ 109 अफसरों पे काम चला रहे हैं, 109 अफसर, 165 अफसरों से। तो 165 में से भी आपने 8 निकाल लिए, और ये 8 निकाले, वो किसके लिए निकाले? अंडमान भेजने के लिए, जहां पर कुल मिला के 24 पोस्ट हैं, दानिश अधिकारियों की 24 पोस्ट हैं वहां पे। वो 24 पोस्ट पे आप 31 लोग बिठाना चाहते हो, और यहाँ 309 पोस्ट पर आप 165 में से भी 8 लोग हटा ले रहे हो, 157 लोग छोड़ रहे हो, और फिर कहते हो कि हमारा अधिकार है। ये आपका अधिकार है दिल्ली सरकार को बर्बाद करना, ये आपका अधिकार है दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देना। किस अधिकार से, किस लोकतंत्र के तहत आप कह रहे हो कि आपका अधिकार है, और झूठ बोल रहे हो? आज मीडिया में छपा हुआ था कि 24 नहीं, वहाँ पे 34 पोस्ट हैं। ये तो झूठा बयान दिया जा रहा है, जिसने भी दिया, जहाँ जहाँ मीडिया ने छापा, आप लोग पूछिएगा अपने सोर्सेज से। मैं आपको दिखाता हूँ, ये कागज़ है जिसे भारत सरकार, गजट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र कहते हैं इसको। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, और इन्होंने, हमने नहीं लिखा, केंद्र सरकार ने लिखा हुआ है। दिल्ली में दानिश अधिकारियों की संख्या, पोस्ट्स हैं, जो पद बने हुए हैं, वो 309 हैं, और अंडमान और निकोबार में 24 हैं। 309 इसमें, 24 इसमें, उसके अलावा 109 रिजर्व का है, लीव रिजर्व। 109 में से भी अधिकतर यही होने चाहिए, कम से कम 100 यहाँ पे होने चाहिए। अगर इस लॉजिक पे आप जाएं तो 309 ये और 100 ये, कम से कम 409-10 अधिकारी यहाँ पे होने चाहिए। 400 अधिकारियों की जगह, 425 अधिकारियों की जगह आप दिल्ली में सिर्फ 165 पोस्ट कर रहे हो। आप पूरी तरह फेल हो गए हो यहाँ पे अधिकारी देने में, और ऊपर से आप कह रहे हो कि हमारा अधिकार है ट्रांसफ़र करना। या आप, ये किसकी जिम्मेदारी है कि आप अधिकारी दीजिए यहाँ पे, और चुन चुन के ऐसे अधिकारियों को हटाइए जो काम नहीं कर रहे? तो ये भारत का राजपत्र झूठ नहीं बोल रहा। 24 अधिकारी जा सकते हैं, वहाँ पे आप 31 अधिकारी भेज रहे हो, तो इसका मतलब तो कोई साजिश हो रही है ना। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? जहाँ पे 24 अधिकारी चाहिए, वहाँ पे आप 31 अधिकारी भेज रहे हो, और जहाँ पे 309 अधिकारी कम से कम चाहिए, 400 चाहिए, वहाँ पे आप 165 में से भी 8 हटा ले रहे हो। मैं एक तो ये झूठ आपके सामने एक्सपोज करना चाहता था। कई जगह मीडिया रिपोर्ट्स में आया हुआ था कि केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि 34 अधिकारी हैं वहाँ पे, और इसलिए भेजें, अभी भी वहाँ कम है। 24 अधिकारी हैं, 34 नहीं है। झूठ बोल रहा है जो आदमी बोल रहा है, केंद्र सरकार में आपसे बोल रहा है, जो भी आपका ऑफिसर है वो।
कुल मिला के जो ये किया जा रहा है, कल जिस तरह से मैंने बताया सीबीआई के ज़रिए, एसीबी के ज़रिए, होम मिनिस्ट्री के ज़रिए दिल्ली सरकार के अलग अलग काम पे, अलग अलग अफसरों, अलग अलग अधिकारियों पर अटैक किए गए, अलग अलग दफ्तरों पर अटैक किए गए, एक तरह से उसका एक मकसद साफ है, और ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का तो सबसे खास मकसद है, दिल्ली सरकार में जो ऑफिसर काम कर रहा है लोगों के लिए, उसको डराना धमकाना इनका मकसद है। उसको मैसेज देना कि अगर तुम दिल्ली सरकार के कहने पे दिल्ली के लोगों के लिए काम करोगे तो हम तुमको उठा के यहाँ से अंडमान पटक देंगे, उसके बाद रोते रह जाओगे, तुम्हारे बीवी बच्चे यहाँ पे रोते रह जाएंगे, तुमको अंडमान में जाके काम करना पड़ेगा। ये मैसेज देना चाहते हैं ये। अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार के साथ में काम करोगे तो जेल भेज देंगे, नहीं तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर देंगे। ये इन्होंने किया। एक बड़ा सवाल जो मोदी जी बार बार कहते रहते हैं, हम फेडरलिज्म में यकीन करते हैं, फेडरलिज्म में यकीन करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट्स को इस तरह से यकीन किया जाता है, फेडरल गवर्नमेंट्स, फेडरल स्ट्रक्चर के तहत राज्य सरकारों को इस तरह से कमज़ोर किया जाता है, मुख्यमंत्री के दफ्तरों को इस तरह से कमज़ोर किया जाता है। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। विजय कुमार यहाँ पे हमारे वेट कमिश्नर थे, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, इसी तरह से जैसे अभी ये अधिकारी काम कर रहे हैं। ऑल ऑफ ए सडन उठा के इन्होंने उनको लक्षद्वीप भेज दिया। हमने बहुत कहा, होम मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्टर तक से जाके रिक्वेस्ट की, एलजी साहब से भी हमने कहा कि आप बात करिए कि एक ऑफिसर जो दिवाली के ठीक पहले वैट का जब सबसे ज़्यादा कलेक्शन का टाइम होता है, उठा के उनको लक्षद्वीप भेज दिया गया। कहा नहीं नहीं, लक्षद्वीप में बहुत ज़रूरत है, लक्षद्वीप में हमारा काम नहीं चल पा रहा है, हमें ज़रूर भेजना है। किसी ने हमारी नहीं सुनी, और 6 महीने बाद क्या बदल गया लक्षद्वीप में, वापस आज उनको उठा के एलजी ऑफिस ट्रांसफ़र कर दिया गया, एलजी ऑफिस में उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया गया। अब लक्षद्वीप में ज़रूरत नहीं है। दिल्ली सरकार अगर ऑफिसर मांगेगी तो लक्षद्वीप में ज़रूरत है। दिल्ली सरकार का वेट कमिश्नर दिवाली से ठीक पहले ट्रांसफ़र करते हो साजिश के तहत, और बोलते हो लक्षद्वीप में ज़रूरत है, और वापस उसको पोस्ट करते हो एलजी ऑफिस में, तो दिल्ली सरकार से पूछते भी नहीं हो। दिल्ली सरकार के ऑफिसर कोई भी, चाहे वो एलजी ऑफिस में पोस्टिंग हो या एमसीडी में हो, कहीं भी पोस्टिंग होती है, एनडीएमसी में पोस्टिंग हो, दिल्ली सरकार के यहाँ से ऑर्डर जाता है उसका। पहली बार 2 अधिकारियों को इन्होंने डिसीजन लिया है, विजय कुमार को एलजी ऑफिस में पोस्ट करने का, और मिस्टर दास जो वहाँ पे थे उनको वहाँ से रिलीव करने का। दिल्ली सरकार के सेक्रेटरी डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट से पूछा तक नहीं है, वहाँ फाइल तक नहीं भेजी इन्होंने इसकी। तो इसका मतलब दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बाकायदा बाईपास करके एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश की जा रही है, अनइलेक्टेड लोगों के द्वारा, अनडेमोक्रेटिक तरीके से, एकदम हिटलरशाही द्वारा। इसको मैं फिर से कहता हूँ, मैंने कल भी कहा था, मोदी जी देश देख रहा है। ये जो 8 ऑफिसर ट्रांसफ़र किए ना आपने, इसके बारे में भी देश देख रहा है। इस ट्रांसफ़र का जवाब आपको दिल्ली के लोगों को देना पड़ेगा। पूछेंगी महिलाएं आके कि जो ऑफिसर सीसीटीवी लगवा रहा था, आपने सीसीटीवी के काम में बीच में अड़ंगा क्यों डाला। जो अनऑथराइज कॉलोनीज के बच्चे आके पूछेंगे, लोग आके पूछेंगे, स्कूलों के बच्चे आके पूछेंगे कि ऐसे ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र क्यों किया आपने। ये मेरे को आपके सामने रखना था, कुछ फैक्ट्स जो आपके सामने मिसरिप्रेजेंट किए गए थे, और कुछ चीज़ें जो यहाँ लगाई गई थी कि हमारा अधिकार है, उस पर मुझे टिप्पणी देनी थी।